Hello students, question number 6 and 7 is it's a very lengthy, so इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के लिए एक अलग ही वीडियो यानी पार्ट बनाया है, जिससे कि आपको वीडियो लेंथी ना लगे और क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Students, देखिए आप क्वेश्चंस हमेशा वहां से सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर क्वेश्चंस का एंड होता है। फाइंड क्या करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि टोटल ऑफ कितने डियर थे किसमें, हर्ड में यानी झुंड में। हिरण का जो झुंड था उसमें टोटल ऑफ कितने डियर थे। तो स्टूडेंट्स वही फाइंड करना है और वही चीज हमें पता नहीं है, तो हम इसी को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर किसमें स्टूडेंट्स है, वो हर्ड में। लाइक आपने इसको ले लिया एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको हर एक सेंटेंस को देखो समझना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जितने भी टोटल जो डियर थे उसमें से हाफ, जो आधे हैं, हाफ है, वो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे एक फील्ड में। क्लियर। तो डियर ग्रेजिंग कहां पर स्टूडेंट्स, इन द फील्ड। स्टूडेंट्स टोटल कितने दिए आपने, x, तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x/2। क्लियर। देन आफ्टर उसने कहा एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, मतलब 3/4 जो है किसमें से, जो बचे हुए थे। देन आफ्टर रिमेनिंग डियर, यस स्टूडेंट्स, टोटल कितने थे x, उसमें से हाफ क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग, क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग। देन अगर मैं इस टोटल में से उस हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो स्टूडेंट्स ये कौन से डियर हो जाएंगे, रिमेनिंग डियर्स हो जाएंगे। तो x माइनस x/2 x/2। ओके, अब ये जो रिमेनिंग हमारे x/2 है, इसके कौन स्टूडेंट्स, 3/4 क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर बाय हो रहे थे। तो डियर प्लेइंग नियर बाय, वो पास में ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। किसके, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स, x/2, इसके क्या हो रहे थे, x/2 के ऑफ थर्ड फोर्थ मीन्स मतलब 3/4। तो स्टूडेंट्स हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं इसको, x/2 इंटू 3/4। यस, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x 2 4 जा 8। तो 3x/8 जो डियर थे, जो वो क्या कर रहे थे, पास में ही खेल रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। द रेस्ट, जो और बचे हुए हैं 9, कितने, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो वहां पर एक कोई तालाब था, कोई खड्डा था जहां पर पानी भरा हुआ होगा, वहां पर जितने बचे हुए थे कितने, 9। तो डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितने डियर थे जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे स्टूडेंट, 9। ओके, देन आफ्टर अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीनों का सम करूं, किस किस का, देखिए x/2, देन कितना 3x/8, x/2 तो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे, एंड 3x/8 क्या कर रहे थे, वहां पर पास में खेल रहे थे, और 9 क्या कर रहे थे, वहां पर पानी पी रहे थे। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो स्टूडेंट्स को किसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, टोटल की इक्विवेलेंट होना चाहिए। यस या नो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यस स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए? टोटल डियर जो होंगे वो किस किस के इक्विवेलेंट होंगे, ये ध्यान रखना। डियर ग्राजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग प्लस नंबर ऑफ डियर कौन से वाले? प्लेइंग नियर बाई, प्लस नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ डियर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। ग्रेजिंग वाले कितने थे स्टूडेंट्स? x/2 प्लस जो नियर बाई प्लेइंग कर रहे थे वो कितने थे स्टूडेंट्स? 3x/8 प्लस नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने थे? 9 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर्स। आपने कितना एज्यूम किया स्टूडेंट? x इज इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, अब देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x वाले को उधर ले आता हूं, 9 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो स्टूडेंट ये x इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। एंड प्लस के 9 को ट्रांसपोज किया तो वो किसका हो गया स्टूडेंट? यहां पर माइनस का हो गया। क्लियर? देन आफ्टर हमने इसका एलसीएम लिया, तो स्टूडेंट्स आफ्टर एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से? 2 and 8 के लिए आफ्टर जब एलसीएम लोगे, यस स्टूडेंट्स, आपने यहां से जब एलसीएम लिया तो हमने यहां पर एलसीएम 8 ले लिया। 2 4 जा 8 4 टाइम एंड 8 1 जा 8 1 टाइम एंड 1 8 जा 8 8 टाइम। ओके, इज इक्वल टू -9। इसका मैं रिमेनिंग पार्ट यहां पर सॉल्व कर देता हूं स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। 4x प्लस 3x इंटू 1 3x माइनस 8 इंटू x 8x इज इक्वल टू -9 इंटू 8। ये अपॉन का जो 8 है मैंने वो ट्रांसपोज कर दिया और इस वैल्यूज को मैं यहां पर भी राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ओके, अब इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। 4x प्लस 3x 7x, 7x माइनस 8x स्टूडेंट्स कितने हो गए? 7x एंड माइनस 8x माइनस का x इज इक्वल टू 8 9 72, वो भी किसका? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 72। तो यहां पर जो टोटल डियर्स थे उनकी जो क्वांटिटी थी, नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं टोटल? 72 स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको इस तरीके से इसको चेंजेस करना है स्टूडेंट्स। वन बाय वन आप यहां पर सेंटेंसेस को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते चले जाइए, देन जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग कर लीजिए, आपको लास्ट में रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Yes students, question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. वो कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर है वो बड़ा है किससे? His granddaughter से, उसकी ग्रैंडडॉटर से। कितना बड़ा है स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स। बट किससे 10 टाइम्स बड़ा है ये ध्यान रखना है, ग्रैंडडॉटर से। तो हमें यहां पर ग्रैंडडॉटर की एज अभी नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। He is also 54 years older than her. वो उससे कितना बड़ा है स्टूडेंट्स? 54 इयर्स ओल्डर देन, बड़ा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स हमें। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेटिव कंपैरिजन हो रहा है ग्रैंडफादर की एज का ग्रैंड डॉटर की एज के साथ में। तो ग्रैंड डॉटर की जो एज है उससे 10 टाइम्स कौन है? ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंड डॉटर की एज को हम क्या कर लेते हैं? लेट एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान रखना एज्यूम करते हुए कि एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स। आपने क्या ले लिया? उसकी एज को एक्स ले लिया। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर ग्रैंड डॉटर की एज एक्स है तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होनी चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर। यस या नो? एज ऑफ
grandfather will be 10x। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो फिर भी 10x हो जाएगी। ओके, सो नाउ अब सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, ऑल्सो पहले से ही ध्यान रखना है यहाँ पर कौन 54 इयर्स, उसका जो ग्रैंडफादर है ही इज 54 इयर्स older than, किससे स्टूडेंट्स, वो older than, years older than उसकी डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां से हमारे लिए, स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को मुझे मैथमेटिकली चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखना अब यहां से स्टूडेंट्स, ही इज, ही कौन, ग्रैंडफादर। ओके, तो ग्रैंडफादर इज 10x, ग्रैंडफादर की एज कितनी 10x, ही इज इसके लिए इक्विवेलेंट क्या है 54 इयर्स ओल्डर देन हर, हर मींस मतलब ग्रैंड डॉटर की एज, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है स्टूडेंट x है, ओल्डर देन मतलब बड़ा है तो प्लस करेंगे, कितना बड़ा है स्टूडेंट्स 54 इयर्स, ये लीजिए। ओके, आई रिपीट के ही मींस मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज कितनी है 10x, इज इक्विवेलेंट क्योंकि वो इक्विवेलेंट हो रहा है, इज है। ओके, 54 इयर्स ओल्डर देन हर मतलब ग्रैंड डॉटर की एज, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी x, तो उससे कितना बड़ा है स्टूडेंट्स 54 इयर्स, तो प्लस कर देंगे 54, यानी ग्रैंड डॉटर की एज में अगर 54 इयर्स को ऐड किया जाए तो वो किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, ग्रैंडफादर की एज के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 9, तो स्टूडेंट्स ये कितने टाइम डिवाइडेड हो जाएगा, 6 टाइम डिवाइडेड हो जाएगा, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 6 इयर्स। इट मींस x कौन है स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखना किसकी एज है स्टूडेंट्स, ये यस ग्रैंड डॉटर्स एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। एज ऑफ ग्रैंड डॉटर एक्स फाइंड कर लिया। अब आप सिमिलरली एज ऑफ ग्रैंडफादर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कितनी थी 10x, इट मींस मतलब 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 इयर्स ओल्ड पर्सन थे वो, कितने साल के थे स्टूडेंट 60 इयर्स के थे वो। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Yes students, question number 10. Question number 10 is Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है, अमन का जो बेटा है his son, उसकी एज से कितना है 3 टाइम्स है। ओके, 10 इयर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहां से। यस, किसकी एज को एज्यूम करना है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, किसकी एज को करना है, अमन के सन की एज को। तो लेट द अमन एज ऑफ अमन सन बी एक्स। ओके, कि अमन की जो सन है उसकी एज कितनी एक्स। अब क्या कह रहा है, उसकी जो फादर यानी अमन की जो एज होगी वो इससे कितनी है 3 टाइम्स है। ओके, उसके सन से 3 टाइम्स है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एज ऑफ अमन विल बी 3x। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट सेंटेंस, 10 years ago he was 5 times his son's age। उसकी जो सन की जो एज है उसका कितना है 5 टाइम्स है। तो बेटा यहां से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करना है, आप वर्किंग जो भी करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखेंगे आपको, देखिए आप, हिज सन्स एज, उसकी सन की एज कितनी थी स्टूडेंट्स x। ओके,
हिज सन्स एज, और उसके फादर की एज कितनी थी स्टूडेंट्स 3x। बात कब की हो रही है स्टूडेंट? 10 years ago, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 10 को। क्लियर? तो ये 10 साल पहले की किसकी एज हो गई? बिफोर 10 years किसकी एज है ये? अमन सन, ये सन की एज हो गई। किसके? अमन की। और अमन की कितनी एज है? इतनी है। बट अभी ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विवेलेंट तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी थी उस समय, वो 5 टाइम्स थी। ओके, इट मींस यानी अगर मैं उसके बेटे की एज में 5 टाइम्स कर दूं, देन आफ्टर उसकी एज किसके इक्विवेलेंट आती थी स्टूडेंट्स? अमन की एज के इक्विवेलेंट होती थी। इस तरीके से आप ये अपनी इक्वेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। देखो 5 टाइम्स ऑफ अमन्स एज या एज ऑफ अमन्स इज इक्वल्स टू, या फिर वो इक्वल्स था किसकी एज के? अमन की एज की। ठीक, और वैसे भी देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा जो सन होता है उसकी एज आपको छोटी मिलेगी, फादर की एज हमेशा बड़ी मिलेगी। तो सन की एज को ही कितने टाइम करूंगा तभी तो वो इक्विवेलेंट होगा अपने फादर की एज के। क्लियर? देन अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5x माइनस 50, 5 का इस x के साथ और 10 के साथ किया, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्रांसपोजिंग कर लेंगे वेरिएबल वाली वैल्यूज को वन साइड एंड नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज को अनदर साइड। इसको 50 को माइनस का उधर ट्रांसपोज करा, प्लस का हो गया, माइनस का 10 एज इट इज। यस स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल्स टू कितने हो गए यहां से? 40। x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। बट अभी हमें किस किस की? अमन्स की एज को भी फाइंड करना है और उसके सन की एज को भी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां से? अमन्स सन एज कितनी थी स्टूडेंट्स? हमने कितनी x ली थी, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां से? अमन के सन की एज कितनी? 20 years। एंड अमन एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहां से 3x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3, इट मीन्स 3 2 6 और 0 का 0, 60 years। ये लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, जब अमन 20 years का था तो उसके फादर की एज कितनी थी? 60 years थी। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए बिफोर 10 years की देखते हैं कंपैरिजन करके। बिफोर 10 years तो 20 माइनस 10, 10 years, मतलब 10 साल पहले अमन तो कितने का था? 10 years का था। और अमन का जो फादर था वो कितने का हो जाएगा स्टूडेंट 10 साल पहले? 60 माइनस 10 कितना? 50। तो देखिए 10 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो वो उसके फादर की एज के इक्विवेलेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। यस हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जिसका मैंने एक अलग वीडियो बना है और 6, 7 का अलग वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, तो आपको ये दोनों ही समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको लाइक करना एंड शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स।